नमस्कार। ओम नमो नारायण। षटतिला एकादशी की कथा। माघ का महीना पवित्र और पावन होता है। इस मास में व्रत और तप का बड़ा ही महत्व है। माघ माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को षटतिला कहते हैं। षटतिला एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित होता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा एवं व्रत करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, दरिद्रता दूर होती है और भगवान अज्ञानता पूर्वक किए गए सभी अपराधों से मुक्त कर देते हैं। इस दिन तिल का दान करने से पापों का नाश होता है और बैकुंठ की प्राप्ति होती है। इस दिन उड़द और तिल मिश्रित खिचड़ी बनाकर भगवान को भोग लगाना चाहिए। आइए जानते हैं षटतिला एकादशी की व्रत कथा। षटतिला एकादशी की कथा। एक बार दालभाई ऋषि ने महामुनि पुलस्त्य ऋषि से पूछा, हे महामुनि, मृत्युलोक में मनुष्य क्रोध, ईर्ष्या, आवेग और मूर्खतावश महापाप करते हैं और बाद में शोक करते हैं कि हाय, ये हमने क्या किया। ऐसे मनुष्यों को नरक से बचाने का क्या उपाय है। दालभाई ऋषि की बात सुन पुलस्त्य ऋषि ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, आपने मुझसे अत्यंत गूढ़ प्रश्न पूछा है। माघ माह की एकादशी का नियम पूर्वक व्रत करने से मनुष्य को सभी पापों से मुक्ति मिलती है। जिस दिन एकादशी तिथि हो तब देवों के देव भगवान श्री हरि का पूजन व कीर्तन करना चाहिए। एकादशी का उपवास करें तथा रात को जागरण और हवन करें। उसके दूसरे दिन धूप दीप नैवेद्य से भगवान श्री हरि की पूजा अर्चना करें तथा खिचड़ी का भोग लगाएं। उस दिन श्री विष्णु को पेठा, नारियल, सीताफल या सुपारी का अर्घ्य देना चाहिए। तदुपरांत उनकी स्तुति करनी चाहिए। इस दिन तिल का 6 प्रकार से प्रयोग करना चाहिए, जैसे कि तिल स्नान, तिल की उबटन, तिल का दान, तिल का हवन और तिल का भोजन करें। इस प्रकार 6 रूपों में तिलों का प्रयोग षटतिला कहलाता है। इससे अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इतना कहकर पुलस्त्य ऋषि ने कहा, अब मैं एकादशी की कथा सुनाता हूँ। एक बार नारद मुनि ने भगवान श्री हरि से षटतिला एकादशी का महात्म्य पूछा। वे बोले, हे प्रभु, आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें। षटतिला एकादशी के उपवास का क्या पुण्य है, उसकी क्या कथा है, कृपा कर मुझसे कहिए। नारद की प्रार्थना सुन भगवान श्री हरि ने कहा, हे नारद, मैं तुम्हें प्रत्यक्ष देखा सत्य वृत्तांत सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक श्रवण करो। बहुत पहले मृत्युलोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदा व्रत उपवास किया करती थी। एक बार वह 1 मास तक उपवास करती रही, जिससे उसका शरीर बहुत कमजोर हो गया। वह अत्यंत बुद्धिमान थी, फिर भी उसने कभी भी देवताओं तथा ब्राह्मणों के निमित्त अन्नादि का दान नहीं किया। मैंने चिंतन किया कि इस ब्राह्मणी ने उपवास आदि से अपना शरीर तो पवित्र कर लिया है तथा इसको वैकुंठ लोक भी प्राप्त हो जाएगा, किंतु इसने कभी अन्नदान नहीं किया है। अन्न के बिना जीव की तृप्ति होना कठिन है। ऐसा चिंतन कर मैं मृत्युलोक में गया और उस ब्राह्मणी से अन्न की भिक्षा मांगी। इस पर उस ब्राह्मणी ने कहा, हे योगीराज, आप यहाँ किस लिए पधारे हैं। मैंने कहा, मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने मुझे एक मिट्टी का पिंड दे दिया। मैं उस पिंड को लेकर स्वर्ग लौट आया। कुछ समय व्यतीत होने पर वह ब्राह्मणी शरीर त्याग कर स्वर्ग आई। मिट्टी के पिंड के प्रभाव से उसे उस जगह एक आम वृक्ष सहित घर मिला, किंतु उसने उस घर को अन्य वस्तुओं से खाली पाया। वह घबराई हुई मेरे पास आई और बोली, हे प्रभु, मैंने अनेक व्रत आदि से आपका पूजन किया है, किंतु फिर भी मेरा घर वस्तुओं से रिक्त है। इसका क्या कारण है। मैंने कहा, तुम अपने घर जाओ और जब देव स्त्रियां तुम्हें देखने आए तब तुम उनसे षटतिला एकादशी व्रत का महात्म्य और उसका विधान पूछना। जब तक वह न बताएं तब तक द्वार नहीं खोलना। प्रभु के ऐसे वचन सुन वह अपने घर गई और जब देव स्त्रियां आई और द्वार खोलने के लिए कहने लगी, तब उस ब्राह्मणी ने कहा, यदि आप मुझे देखने आई हैं तो पहले मुझे षटतिला एकादशी का महात्म्य बताएं। तब उनमें से एक देव स्त्री ने कहा, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो ध्यान पूर्वक श्रवण करो। मैं तुमसे एकादशी व्रत और उसका महात्म्य विधान सहित कहती हूँ। जब उस देव स्त्री ने षटतिला एकादशी का महात्म्य सुना दिया, तब उस ब्राह्मणी ने द्वार खोल दिया। उस ब्राह्मणी ने भी देव स्त्रियों के कहे अनुसार षटतिला एकादशी का उपवास किया और व्रत के प्रभाव से उसका घर धन्य धान्य से भर गया। अतः हे पार्थ, मनुष्यों को अज्ञान को त्याग कर षटतिला एकादशी का उपवास करना चाहिए। इस एकादशी व्रत के करने वाले को जन्म जन्म की निरोगता प्राप्त हो जाती है। इस उपवास से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। मान्यता है कि षटतिला एकादशी के दिन व्यक्ति जितने तिल का दान करता है उतने 1000 वर्ष तक बैकुंठ लोक में सुखपूर्वक रहता है।
भगवान विष्णु की कृपा सब पर बनी रहे।